हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज जो है क्लास 8 और 9 दोनों का ही टॉपिक है। क्लास 8 में एक्सरसाइज नंबर है 3rd और 9th में एक्सरसाइज नंबर 8। चतुर्भुज से रिलेट है दोनों एक्सरसाइज, तो दोनों क्लासेस के लिए बेटर है जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसे नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड पे जो परिभाषा लिखी हुई है, गुण लिखे हुए, सब कुछ लिखा हुआ है, इनको नोट करें इसी वीडियो से। और डायग्राम बने हुए हैं गुण के बारे में, मैं बताऊंगा कि कौन सा गुण क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज, टॉपिक जो मेन टॉपिक है, हेडिंग है। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज मैंने आपको जो बहुभुज की वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि बहुभुज वो होता है कि जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों और सारी भुजाएं मिलकर एक आकृति को बंद कर दे तो वो एक बहुभुज का रूप ले लेता है। तो बहुभुज में एक उदाहरण दिया था चतुर्भुज का, त्रिभुज भी दिया था, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। तो चतुर्भुज उनमें से एक था। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या थी कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब बात करते हैं चतुर्भुजों को जो है उनकी एक विशेष आकार, एक विशेष शेप के बेस पे कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, वो कैटेगरीज आपके सामने लिखी हुई है, 6 कैटेगरीज है। इनको एक एक करके सोल्व करते समझाता हूं कौन सी कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। किसकी? स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आयत और वर्ग, तो चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। चारों भुजाएं समान होने से क्या मतलब है? देखो एक आकृति जो होती है, एक बहुभुज है, कोई भी चतुर्भुज का एग्जाम्पल है तो चतुर्भुज, इसमें भुजाएं कोई भी आकृति चतुर्भुज। अब भुजाएं क्या होती है? भुजाएं होती है जैसे ये लाइन ए बी एक भुजा है, और कौन कौन सी भुजा है? बी सी भुजा है, सी डी भुजा है और डी ए भुजा है। समझ में आ गया भुजाएं क्या होती है? ऐसे ही इसमें देखोगे तो ई एफ भुजा है, एफ जी भुजा है, जी एच भुजा है और एच ई भुजा है। तो भुजाएं तो सबको आती ही होगी, है ना, कि भुजाएं पता करना कि कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। चाहे सारे एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबों में 4 भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। समान से क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई कहे ए बी 5 है, बी सी भी 5 है, सी डी भी 5 है और डी ए भी 5 है। समझ में आ गया? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। बस अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, इसका क्या मतलब होता है? देखो पहले तो कोण के बारे में बताऊं। कोण क्या होता है? जब दो लाइनें मिलती हैं तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, उनके बीच की जो माप होती है, जैसे ये माप, इन्हें क्या कहते हैं? कोण। ये जो माप होती है ना, कोण कहते हैं इसको। तो ये जो कोण होता है, ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आ गई बात समझ में? ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये होता है वर्ग। डायग्राम देख लिया, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, पहले देखो गुण से पहले आपको मैं बताऊं कि एक आकृति के विकर्ण क्या होते हैं। मैंने बहुभुज में भी बताया था विकर्ण क्या होते हैं, विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र भी बताया था। वो सूत्र ये लिखा पड़ा n × n-3/2। लेकिन अब एक बार फिर से देख लो कि विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण की परिभाषा मैंने उस वीडियो में ये बताई थी कि किसी आकृति के 2 अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। अब मिलाएंगे, देखते हैं, बना के देखते हैं इसमें कितने विकर्ण बनते हैं। देखो एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण बनते हैं। कितने विकर्ण बनते हैं? 2। अब मिला के देखते हैं तो इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर इनको मिलाएंगे तो ये भुजा का रूप ले लेगी, और इनको मिला भी नहीं सकते क्योंकि ये क्या है? क्रमागत है। और मैंने विकर्ण के लिए कहा था अक्रमागत। क्रमागत और अक्रमागत का क्या मतलब है? कि लगातार ना हो, मतलब जस्ट उसके बाद ना आ जाए वो शीर्ष इन बिंदुओं को कहते हैं ए बी सी डी। अब ए के बाद बी के बाद क्या है? सी। तो ए और सी जो है वो क्रमागत नहीं है, अक्रमागत है, क्योंकि इधर से चलोगे तो उनके बीच में बी आएगा और इधर से चलोगे तो क्या आएगा? डी। तो ये दोनों अक्रमागत शीर्ष है, तो इनको मिला लेते हैं। तो ये जो लाइन बनी, इस लाइन का नाम क्या है? ए सी। तो ए सी एक विकर्ण है आकृति का। किस आकृति का? ए बी सी डी वर्ग है ना जो, उसका एक विकर्ण है ए सी। इसमें क्या एक ही विकर्ण बनेगा? एक ये नहीं बनेगा, बी डी। तो बी डी भी क्या है? विकर्ण इस वर्ग का। अब इसके गुणों के बारे में देखो। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 2 शब्द आए इसमें, एक तो समकोण पर, एक कह रहे हैं समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान 2 भागों में विभाजन। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई रस्सी है। क्या है? रस्सी। अब रस्सी को हमने बीच में से काट दिया। काटा भी इस तरह से कि उसके 2 बराबर हिस्से हो जाए। जैसे पैसों को बांटते हैं ना, 2 भाई आपस में पैसे बांटते हैं, बराबर बराबर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है वो पैसों का समद्विभाजन कर रहे हैं, समान 2 भागों में विभाजन। 10 रुपए थे, 5 5 ले लिए, तो वो क्या हो गया? समद्विभाजन। एक रस्सी थी,
10 मीटर लंबी, दो लोगों को बराबर बांटनी है तो कितनी कितनी मिलेगी, 5-5 मीटर। तो समद्विभाजन का मतलब होता है समान दो भागों में विभाजन। तो ये कह रहा है विकर्ण परस्पर समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन मतलब जिस बिंदु पर ये मिलते हैं ना, ये बिंदु दिख रहा है, इसको मान लो ओ नाम दे दिया, तो ये लाइन मतलब ये पूरे विकर्ण है ना, इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होता है। समद्विभाजन का मतलब समझ में आ गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होता है। और इस विकर्ण की बात करोगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होता है। समझ में आ गया समद्विभाजन का मतलब। समकोण पर का क्या मतलब है, देखो समकोण पर का मतलब है जो मिलने पे जो ये चार कोण बनते हैं, चार कोण, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के कोणों को क्या कहते हैं, समकोण। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आगे बात समझ में। अगला देखो, दोनों विकर्ण लंबाई में समान होते हैं, दोनों विकर्ण लंबाई में समान होते हैं। एक विकर्ण तो कौन सा है, AC, और एक क्या है, BD, तो दोनों की लेंथ जो है इक्वल है। आगे बात समझ में। ये हो गया आपका वर्ग। अब बात करते हैं आयत की। आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की बात करोगे तो उसकी परिभाषा देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। सम्मुख भुजाएं समान होने से मतलब क्या है, पहले तो सम्मुख भुजाएं समझो क्या होता है। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं होता है आमने सामने की भुजाएं। मतलब मेरे सामने जैसे कोई खड़ा है तो वो मेरा सम्मुख है। जैसे EF है, EF के सामने कौन सी भुजा है, HG, तो ये सम्मुख भुजाएं बराबर हो। मतलब ये अगर 10 की है तो ये भी कितने की हो, 10 की। अभी तो एक ही जोड़ा हुआ, अभी एक ये जोड़ा भी तो है। अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो, 7। तो सम्मुख भुजाएं बराबर कर दी। वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90। ये कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। आगे बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं गुण के बारे में बात करते हैं। गुण होता है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, इसके गुण और इसके गुण में एक डिफरेंस है कि उसमें लिखा हुआ था कि समकोण पर, और इस पे समकोण पर नहीं लिखा हुआ। तो इसके पहले तो विकर्ण बनाओ। क्या क्या होंगे इसके विकर्ण, एक तो EG और एक FH, दो विकर्ण होंगे। इनको मिलाओगे तो ये जो कहना चाह रहा है वो बात सुनो कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है कि ये दो बराबर हिस्सों में तो बटेंगे। समद्विभाजन का मतलब हिस्से तो होंगे दो समान भागों में, लेकिन समकोण पर समद्विभाजित नहीं करेंगे। जैसे ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री के नहीं होते। किसके, आयत के विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते। दोनों विकर्ण लंबाई में समान होते हैं। EG = FH। माप के देख लेना, एक आयत ढंग से बनाना, उनकी जो विकर्ण है उनकी लंबाइयों को स्केल की सहायता से मापना, वो दोनों इक्वल आएंगे अगर वो जो आयत है वो सही बना होगा तो। ठीक है। समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोम्बस। इसके बारे में देखोगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में समान हो। अच्छा, ये तो हमने वर्ग में भी पढ़ा था, चारों भुजाएं लंबाई में समान हो। तो वर्ग में और इसमें रोम्बस में अंतर क्या है, अंतर यह है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा कुछ भी नहीं है, हो चाहे ना हो। अगर हो गया तो वो एक वर्ग भी बनेगा, लेकिन वो एक समचतुर्भुज भी रहेगा। लेकिन अगर इस तरह की आकृति है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं है, तो वो एक समचतुर्भुज तो हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो, लेकिन वो एक वर्ग नहीं होगा, क्योंकि वर्ग के लिए कंपलसरी है कि उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। अब देखो आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में समान हो। IJ मान लो 5, JK 5, 5, 5, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ना हो। तो ये तो दिख ही नहीं रहा 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, जब एक लेटी हुई लाइन पे खड़ी रहे एक लाइन बिल्कुल सीधी, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो इसमें क्या लेटी हुई लाइन पे बिल्कुल सीधी खड़ी है लाइन, नहीं ना, टेढ़ी है ना, तो ये कोण कितने डिग्री का नहीं हो सकता, 90 डिग्री का नहीं हो सकता। तो इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं, रोम्बस। अब इसके गुण की बात करते हैं। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पहले तो इसमें विकर्ण क्या क्या बनेंगे, एक तो IK, एक LJ। तो इसके जो चार कोण बनेंगे ये कितने डिग्री के होते हैं, 90 के होते हैं, समचतुर्भुज के होते हैं। याद रखना, समचतुर्भुज के प्रत्येक जो विकर्ण होता है वो समकोण पर समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में विभाजन भी होगा, और कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर, यानी कि समकोण पर। तो यानी कि ये गुण समचतुर्भुज का और वर्ग का एक समान है। दूसरा देखोगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब मैंने अभी सम्मुख भुजा बताई, सम्मुख कोण के बारे में जानो। सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण। जैसे सम्मुख भुजाएं होती है वैसे ही सम्मुख कोण। सम्मुख कोण की बात करोगे, जैसे M के सम्मुख कोण कौन सा है, सामने वो वाला है ना, तो ये दोनों सम्मुख कोण है। तो कह रहा है कि जो सम्मुख कोण होता है बराबर होता है किसका, समचतुर्भुज। जैसे मान लो अगर कोई कहे ये कोण कितने डिग्री का है, मान लो 60 डिग्री का अगर कोई बोल दे, तो ये कोण भी कितने का होगा,
60 का। आ गई बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये कोण कोई कहते हैं 120 का, तो ये भी कितने का? 120 का, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो गए समचतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। परिभाषा देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। सम्मुख भुजाएं समांतर हो। पहले तो समांतर के बारे में समझो कि समांतर क्या होता है। समांतर होता है कि दो लाइनें जिनको कितना ही आगे बढ़ा लो लेकिन वो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटे नहीं, तो वो लाइनें क्या कहती हैं? कहलाती हैं समांतर लाइनें। जैसे ये लाइन है PO और MN, इनको अगर इधर बढ़ाओगे ऐसे, तो इनको चाहे कितना ही आगे बढ़ा लो चाहे पीछे बढ़ा लो, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, बिल्कुल सीधी चलती रहेंगी। तो ये दोनों लाइनें क्या है? समांतर। अब कोई कहेगा सर ये लाइन और ये लाइन ये तो काट रही है इस बिंदु पे, तो ये दोनों नहीं है समांतर लाइनें। समांतर लाइनें आमने सामने की हो गई। जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, सम्मुख मतलब आमने सामने की, इसके सामने ये, तो ये दोनों समांतर है ना, इसके सामने ये, तो ये दोनों भी देख लो बढ़ा के कितना भी, ये दोनों भी कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया। इसके गुण देखो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण समद्विभाजित का मतलब, जैसे मान लो ये बिंदु O है, तो ये MO और O रहने तो S ले लो, MS और SO, ये दोनों तो इक्वल है, यानी कि समद्विभाजन तो हो रहा है विकर्ण का, दोनों विकर्णों का, ये और ये भाग भी बराबर, ये और ये भाग भी बराबर, तो समद्विभाजन तो करते हैं, लेकिन समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते, यानी कि ये कोण 90 डिग्री के नहीं होते। आगे बात समझ में। लेकिन सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख जो विकर्ण काटते हैं जिन कोणों पे, उसके ये और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। दोनों विकर्ण लंबाई में असमान होते हैं, बिल्कुल। इसके भी दोनों विकर्ण लंबाई में असमान होते हैं, ये बड़ा होता है और ये छोटा है, दिख रहा है ना, साफ चित्र में ही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसका भी ये विकर्ण बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो दोनों विकर्ण लंबाई में असमान होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसा कि इसमें था सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वैसे ही इसमें अगर कोई कहे कि ये कोण 70 है, तो ये भी कितने का होगा? 70 का। आ गई बात समझ में। और कोई कहे ये कोण 110 का है, तो ये भी कोण कितने का होगा? 110 डिग्री का, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। समलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा या एक पेयर जो है समांतर हो। अब जोड़ा पेयर क्या होता है? देखो QRST आपके सामने जो बना हुआ है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, और ये STUV ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। अब ये परिभाषा चित्र से और परिभाषा में आपस में क्या कनेक्शन? देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, सम्मुख भुजाओं के जोड़े कौन कौन से होते हैं? ये जोड़ा और ये जोड़ा, सम्मुख भुजाएं मतलब सामने वाली, और ये भी। तो एक जोड़ा तो समांतर है, यानी कि देखो QR और TS, इनको कितना ही बढ़ा लो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, तो समांतर है। और दूसरा जो है TQ और SR, इनको अगर बढ़ाओगे तो ये तो काटेंगी आगे जाके, क्योंकि ये दोनों ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे जाके ये कहीं पे मिलेंगी। तो एक पेयर जो है वो तो समांतर चल रहा है और दूसरा पेयर काट रहा है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। आगे बात समझ में। इसको देख लो STUV, ये लाइन और ये लाइन तो समांतर दिख रही है, कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये लाइन और ये लाइन आगे जाके काट देंगी ना, तो एक पेयर तो जो है समांतर है, एक काट रहा है, तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज, यानी कि ट्रेपेजॉइड। इनके गुणों की बात करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं करते। देखो, एक आइसोस्केलन ट्रेपेजॉइड तो करेगा जो इस तरह का होगा कि ये भुजा और ये भुजा लंबाई में समान होगी, और ये भुजा और ये भुजा अगर समांतर होगी, तो ये जो है समद्विभाजन करेगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। समद्विभाजन भी एक ही विकर्ण नहीं होगा, अलग अलग विकर्ण के दो हिस्से जो बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब इस विकर्ण का ये हिस्सा और इस विकर्ण का ये हिस्सा तो बराबर होगा, लेकिन विकर्ण जो है समद्विभाजित नहीं करेंगे। समद्विभाजन नहीं होगा, याद रखना, जो समलंब चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समद्विभाजित नहीं होते, समान दो भागों में बढ़ते नहीं है। और है विकर्ण लंबाई में असमान होते हैं। समान की बात करें और असमान की बात करें तो इस तरह का आइसोस्केलन ट्रेपेजॉइड जो होता है उसके विकर्ण तो लंबाई में समान होंगे, लेकिन जब इस तरह का आ जाए कि इनकी जो समांतर भुजाओं के अलावा जो जोड़ा है भुजाओं का, वो अगर लंबाई में समान नहीं, जैसे इसमें तो जो समांतर भुजाओं का तो जोड़ा दिख गया, लेकिन उनके अलावा जो एक और जोड़ा है वो दोनों की लाइनें तो कम से कम बराबर है, तो उसे तो आइसोस्केलन ट्रेपेजॉइड कह देंगे। ठीक है,
उसके तो जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं लंबाई में। लेकिन इस तरह क्या करती कि ये दोनों समांतर तो है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा लंबाई में अलग अलग है, तो इसके जो विकर्ण होंगे वो लंबाई में भी असमान होंगे। आगे बात समझ में दिख रहा है चित्र से? तो ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। अब बात करते हैं पतंग यानी कि काइट की। पतंग वही वाली उड़ाने वाली। अब जो पतंग होती है उसकी शेप आप जानते हो लगभग ऐसी होती है, ठीक है। हम माना इसमें पंखड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन पतंग जो है ऐसी होती है, ये होती है ना पतंग। अब पतंग ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के जोड़े समान हो। आसन्न भुजा क्या होती है भाई? सम्मुख भुजा समझ में आ गई, सम्मुख कोण समझ में आ गए। अब आसन्न भुजा क्या होती है? आसन्न भुजाएं वो होती है दो भुजाएं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही यानी कि निकलने वाला आगमन बिंदु जो शीर्ष कहलाता है एक ही शीर्ष, उन्हें क्या कहते हैं? आसन्न भुजा। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये भुजा और ये भुजा इस बिंदु से निकली है ना, ये इधर से ये गई और ये इधर से ये, तो इन दोनों भुजाएं जो है आसन्न भुजाएं। कौन सी भुजाएं हैं? आसन्न। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के जोड़े समान हो। जैसे ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये बिंदु है, इसी बिंदु से ये लाइन निकली, इसी बिंदु से ये लाइन निकली, तो एक जोड़ा बन गया समान भुजाओं का। दोनों समान है ना, तो आसन्न भुजाएं समान है। और इन दोनों की बात करें तो ये बिंदु है, इधर से ये निकली, इधर से ये निकली, तो ये दोनों भी बराबर है, तो ये आसन्न भुजाओं के जोड़े समान है। ये हिस्सा तो इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर, तो ये जो चतुर्भुज बन के आएगा वो कौन सा चतुर्भुज होगा? पतंग। इनके गुणों की बात करें तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं करते। इनके विकर्णों को मिलाओगे तो ये और ये। अच्छा, इसमें एक विकर्ण तो समद्विभाजित करेगा और एक नहीं करेगा। जो ये छोटा वाला हिस्सा होगा ये तो समद्विभाजित होगा, ये भाग और ये भाग इक्वल होगा, लेकिन ये जो दूसरा विकर्ण है इसका ये हिस्सा तो बहुत छोटा दिख रहा है, साफ चित्र में ही दिखाई दे रहा है, और ये हिस्सा बड़ा, तो एक विकर्ण तो समद्विभाजित कर रहा है और एक नहीं कर रहा। तो इसलिए हम लेके चलते हैं विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं करते, क्योंकि हम उन्हीं का लिखते हैं समद्विभाजित जिसके दोनों विकर्ण समद्विभाजित करें। एक से मतलब नहीं है। दूसरा क्या होता है? विकर्ण लंबाई में असमान होते हैं। साफ दिख रहा है ये वाला कितना लंबा विकर्ण है और ये छोटा सा है, ठीक है, तो लंबाई में भी असमान। सम्मुख कोण समान होते हैं, इसके भी सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान। ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर हो गई। ये हो गए आपके सारे चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में, उनके गुण और उनके डायग्राम के साथ। तो ये डायग्राम बोर्ड पे से बना ले, परिभाषा लिख ले और उनके गुण उतार ले और उन्हें याद करे, ठीक है। आगे की क्लासों तक काम आएंगे, 10वीं में भी आएंगे, 11वीं में, 12वीं में, सब में भी जो इस तरह की एक्सरसाइज होगी, ठीक है, डायग्राम्स वाली, उन सबों में ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुण हैं वो सब चीज़ें काम आती है, ठीक है। थैंक यू।